प्रधानमंत्री मोदी जी कह देंगे कि तीनों कृषि काले कानून वापस, तो क्या किसान बंगाल जाएगा? बंगाल में खड़ा हुआ है क्या इलेक्शन के लिए कोई इनके घर से? क्यों जाएगा वहां पर? तो भी सरकार देश में कोई भी सरकार हो जो किसान से उलझेगी, किसान से टकराएगी, ना उसका कोई वर्चस्व रहेगा, ना कोई इसका अस्तित्व रहेगा। ये बात दिखाना चाहता है देश का किसान। प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं और गृह मंत्री तड़ी पार हैं। बहुत अच्छा लगता है ना आपको ये सुनने में? लगता है बहुत सम्मानित है। क्या बदलू महोदय आपके बंगाल पहुंच चुका है और आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपने भाजपा वालों को मौका दिया तो वो जो नाम बदलू बंगाल पहुंचा है ना, वो बंगाल का नाम बदल के कंगाल नहीं कर देगा, बंगाल को ही कंगाल कर देगा। इस बात को आप समझिए। और आप कहते हैं ना खूब भालो, वहाँ कुछ भी भालो नहीं बचेगा, क्योंकि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हावड़ा ब्रिज से लेकर देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज का सौदा करना जानते हैं। वो तो कोबरा बता रहा है। आप ये बात समझिए, देश के अंदर 100 दिन हो गए देश के किसान की बदहाली के, 100 दिन हो गए देश की सरकार की बेशर्मी के, और देश के अंदर 100 दिन से ज़्यादा देश के किसान यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकारें इतनी नाकार है, इतनी निकम्मी सरकार देश के इतिहास में पहली बार। वो देश के प्रधानमंत्री जो एक और देश का किसान सड़क पे बैठा है, लेकिन किसान को देखना तो दूर की बात, सुनना तो दूर की बात, वहाँ चुनावी रैली और प्रचार कर रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती कि दिल्ली के अंदर किसान बॉर्डर पे डटा हुआ है, इनसे बात करने के लिए एक बार आप आ जाएं। आपको बंगाल जाना जरूरी है, आपका बंगाल दौरा जरूरी है। अरे देश के अंदर तो हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, चुनाव तो दोबारा भी आ जाएंगे, लेकिन जो देश के किसान के जो 300 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं, वो दोबारा आ पाएंगे क्या देश के अंदर? और जो शहादतें लगातार बढ़ रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या जवाब देगी देश की सरकारें? लेकिन मोहित जी, किसान भी तो वहां जाके रैलियां कर रहे हैं। तो किसान क्यों ना करे? मतलब किसान को जवाब दिल्ली बॉर्डर पर। एक बात मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह देंगे कि तीनों कृषि काले कानून वापस, तो क्या किसान बंगाल जाएगा? बंगाल में खड़ा हुआ है क्या इलेक्शन के लिए कोई इनके घर से? क्यों जाएगा वहां पर? तो ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिख रहा क्या? बंगाल क्यों गया? जब दिल्ली में ध्यान नहीं दिया गया, जब दिल्ली के अंदर किसान घुसता है, हरियाणा से पंजाब से जब दिल्ली के अंदर पहले दिन आता है, तो इसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कभी इसके लिए कटीले वायरों का प्रयोग किया जाता है, कभी इसके ऊपर वाटर कैनन से पानी दागा जाता है। तो आप, ये पूरा देश देख रहा है आज किसानों के साथ में, और आप किसानों के ऊपर जब ध्यान नहीं देंगे तो किसान बंगाल भी जाएगा, असम भी जाएगा, तमिलनाडु भी जाएगा, केरला भी जाएगा और पुडुचेरी भी जाएगा। किसानों की जो नए कानून हैं उनको वापस करने की है, भाजपा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान जाकर अपना वर्चस्व दिखाएगा कि क्या ताकत है किसान की, और किसान से उलझने वाली सरकार की हालत क्या होगी, ये किसान आपको दिखाएगा। कि जो भी सरकार देश में, कोई भी सरकार हो जो किसान से उलझेगी, किसान से टकराएगी, ना उसका कोई वर्चस्व रहेगा, ना कोई इसका अस्तित्व रहेगा। ये बात दिखाना चाहता है देश का किसान। कहा जा रहा है कि अब किसान सियासत करने लगे हैं, राजनीति में आएंगे क्या? तो एक बात मुझे बताइए, तो ये क्या राजनीति की कोई डिग्रियां दी जाती हैं? एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे, और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं और गृह मंत्री तड़ी पार हैं। बहुत अच्छा लगता है ना आपको ये सुनने में? लगता है बहुत सम्मानित है। क्या बात कर रहे हैं, हद नहीं आती। तो आप ही लोगों ने, देश की जनता ने चुना है। तो आप लोगों में आप नहीं आते, आपकी सबसे ज्यादा भूमिका है, आपका तो बस नहीं चलता। आपने लोगों ने तो चाटुकारिता के सारी दे रही है ना, तो वोट देने के लिए परेशान किसने करा? मोहित जी, हम जैसे तो जेल भी जा रहे हैं सच दिखाने के चक्कर में। आप क्या करें बताओ? अब आप समझ ही नहीं पा रहे। आपके माध्यम से नेशनल चैनल को संकेत है, नेशनल चैनलों को संकेत है। तो हमने कौन सा डरे? अरे भैया सुनिए, अगर हम डरते ना तो हम बोलते नहीं, समझ रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम डरते तो हम बोलते नहीं, हम तो खुल के बोलते हैं और देश के किसान के समर्थन में बोलते हैं। अरे भाई आप सुनिए, देश के अंदर भगत सिंह को कोई चुनावी इलेक्शन नहीं लड़ना था, देश को आज़ादी दिलानी थी। राजगुरु सुखदेव को कोई चुनावी प्रचार नहीं करना था, देश में इलेक्शन नहीं लड़ना था। शहीद चंद्रशेखर आजाद को इलेक्शन नहीं लड़ना था, समझ रहे? तो वो लोग देश से प्रेम करते थे और हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं।
और आप इस बात को समझिए, हम इस गुलदस्ते के 4 सुनहरे फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अगर एक फूल टूट जाएगा ना तो पूरे गुलदस्ते की रौनक खराब हो जाएगी, और हमें इस रौनक को खराब नहीं होने देना। देश को बचा के रखना है, बरकरार करके रखना है। यही कह रहे हैं कि आप देश से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, जो कुछ हो रहा है देश हित में हो रहा है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई और मामला हो। ये किसान बिल जो है ये भी इनके फेवर में आया है, और देश के किसानों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 सालों में देश के फायदे के तहत नाम बदलने के अलावा कौन सा फायदा इस देश ने देखा है? एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बनाया हो। एक ऐसे हॉस्पिटल का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया हो। एक ऐसे नए एयरपोर्ट का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया गया हो। एक ऐसे नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया हो। बताइए ना आप मुझे, कैसे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि देश के किसान को सड़क पे लाके बिठा देंगे, या ऐसे बनाएंगे कि जिस देश के अंदर अगर आप लोन लेने जाते हैं गाड़ी के लिए तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा के लिए लोन लेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अभी बंगाल से ही आए हैं, दोबारा बंगाल जा रहे हैं 16 को। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय आपके बंगाल पहुंच चुका है, और आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने भाजपा वालों को मौका दिया तो वो जो नाम बदलू बंगाल पहुंचा है ना, वो बंगाल का नाम बदल के कंगाल नहीं कर देगा, बंगाल को ही कंगाल कर देगा। इस बात को आप समझिए। और आप कहते हैं ना खूब भालो, खूब भालो, वहाँ कुछ भी भालो नहीं बचेगा, क्योंकि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हावड़ा ब्रिज से लेकर देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज का सौदा करना जानते हैं। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो, अच्छे और सस्ते दामों पे खरीद लो। रेल बेचा हवाई अड्डा, देश का कोना कोना